कोई शौहर अपनी बीवी से पागलपन की हद तक प्यार कैसे कर सकता है? एक बूढ़ी खातून का इंटरव्यू जिन्होंने अपने शौहर के साथ 50 साल का अरसा पुरसुकून तरीके से हंसी खुशी गुजारा। खातून से पूछा गया कि इस 50 साला पुरसुकून जिंदगी का राज क्या है। क्या वो खाना बनाने में बहुत माहिर थी, या फिर इनकी खूबसूरती इसका सबब है, या ढेर सारे बच्चों का होना इसकी वजह है, या फिर कोई और बात है? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, पुरसुकून शादीशुदा ज़िंदगी का दारोमदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथ में होता है। औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है, और चाहे तो इसके बरक्स यानी जहन्नम भी बना सकती है। इस सिलसिले में मालो दौलत का नाम मत लीजिए। बहुत सारी मालदार औरतें जिनकी ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है, शौहर इनसे भागा भागा रहता है। खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी का सबब औलाद भी नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं, फिर भी वो शौहर की मोहब्बत से महरूम हैं, बल्कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। बहुत सारी ख़वातीन आला से आला तरीन खाना पकाने में माहिर होती हैं, दिन भर नए से नया खाना बनाती रहती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें हर रोज़ शौहर की बदसलूकी की शिकायत रहती है। इंटरव्यू लेने वाली खातून सहाफ़ी को बहुत हैरत हुई। उसने पूछा, आखिर आपकी इस खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, जब मेरा शौहर इंतहाई गुस्से में होता है तो मैं खामोशी का सहारा ले लेती हूँ, लेकिन इस खामोशी में भी एहतराम शामिल होता है। मैं अफसोस के साथ सर झुका लेती हूँ। ऐसे मौका पर बाज़ ख़वातीन खामोश तो हो जाती हैं, लेकिन इसमें तमस्खर का अंसर शामिल होता है। उससे बचना चाहिए। समझदार आदमी इसे फ़ौरन भांप लेता है। नामा नगार खातून ने पूछा, ऐसे मौका पर आप कमरे से निकल क्यों नहीं जाती? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा करने से शौहर को ये लगेगा कि आप इससे जान छुड़ा रही हैं। इसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। ऐसे मौका पर खामोश रहना चाहिए, और जब तक वो पुरसुकून ना हो जाए इसकी किसी बात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब शौहर किसी हद तक पुरसुकून हो जाता है तो मैं कहती हूँ, पूरी हो गई आपकी बात। फिर मैं कमरे से चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा शौहर बोल बोल कर थक चुका होता है, और चीखने चिल्लाने के बाद अब इसे थोड़े आराम की ज़रूरत होती है। मैं कमरे से निकल जाती हूँ और अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ। बस, खातून सहाफ़ी ने पूछा, इसके बाद आप क्या करती हैं? क्या आप बोलचाल बंद करने का असलूब अपनाती हैं? एक आध हफ्ता बातचीत ही नहीं करती, बूढ़ी खातून ने जवाब दिया। नहीं तो इस बुरी आदत से हमेशा बचना चाहिए। ये दो धारी हथियार है। जब आप एक हफ्ते तक शौहर से बातचीत नहीं करेंगी, ऐसे वक्त में जबकि इसे आपके साथ मुसालहत की ज़रूरत है, तो वो इस कैफियत का आदी हो जाएगा, और फिर ये चीज़ बढ़ते बढ़ते ख़तरनाक किस्म की नफ़रत की शक्ल इख्तियार कर लेगी। सहाफ़ी ने पूछा, फिर आप क्या करती हैं? बूढ़ी खातून बोली, मैं 2-3 घंटे के बाद शौहर के पास एक गिलास जूस या एक कप कॉफ़ी लेकर जाती हूँ और मोहब्बत भरे अंदाज में कहती हूँ, पी लीजिए। हकीकत में शौहर को इसी की ज़रूरत होती है। फिर मैं इससे नॉर्मल अंदाज में बातें करने लगती हूँ। वो पूछता है, क्या मैं इससे नाराज़ हूँ? मैं कहती हूँ, नहीं तो। इसके बाद वो अपनी सख्त कलामी पर माजरत ज़ाहिर करता है और ख़ूबसूरत किस्म की बातें करने लगता है। इंटरव्यू लेने वाली खातून ने पूछा, और आप इसकी ये बातें मान लेती हैं? बूढ़ी खातून बोली, बिल्कुल, मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूँ, मुझे अपने आप पर भरोसा है। क्या आप चाहती हैं कि मेरा शौहर जब गुस्से में हो तो मैं इसकी हर बात का यकीन कर लूँ, और जब वो पुरसुकून हो तो इसकी कोई बात ना मानूँ?
خاتون صحافی نے پوچھا، اور آپ کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ؟ بوڑھی خاتون بولی، پہلی بات تو یہ کہ میری عزت نفس اسی وقت ہے جب میرا شوہر مجھ سے راضی ہو اور ہماری شادی شدہ زندگی پرسکون ہو۔ دوسری بات یہ کہ شوہر بیوی کے درمیان عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لباس ہیں تو پھر کیسی عزت نفس؟